हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ये हमारा आई सेक्शन के ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल है। देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। तो इसमें बोला है आई सेक्शन है कंसिस्ट ऑफ टॉप फ्लेंज। तो टॉप फ्लेंज हमको गिवन है, उसका डायमेंशन जो है वो है 80 बाय 20 mm। तो टॉप फ्लेंज का डायमेंशन जो है वो हमारा दिया है 80 बाय 20 mm। देन उसके बाद में दिया है हमको गिवन वेब। वेब जो है वो 120 बाय 20 mm का वेब है। देन उसके बाद में बॉटम फ्लेंज बोला है उसने। बॉटम फ्लेंज जो है वो 120 mm बाई 20 mm है। हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसका डायग्राम जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। आई सेक्शन गिवन है तो यहाँ पे सबसे पहले आई सेक्शन जो है वो निकाल लेंगे हम। तो सपोज ये आई सेक्शन है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। आई सेक्शन ये हो गया हमारा टॉप फ्लेंज। देन उसके बाद में यहाँ पर वेब आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर बॉटम फ्लेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा आई सेक्शन जो है वो गिवन है। देन उसके बाद में बोला है उसने टॉप फ्लेंज। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। और ये बॉटम का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज। और ये बीच का जो पोर्शन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब। ठीक है, तो यहाँ पर दो फ्लेंज गिवन है, तो ये जो हो जाएगा हमारा टॉप फ्लेंज हो जाएगा। और ये नीचे का जो फ्लेंज है उसको हम लोग बोलेंगे बॉटम फ्लेंज। और ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे वेब। ठीक है, डायमेंशन जो गिवन है वो है हमारा टॉप फ्लेंज का डायमेंशन 80 बाई 20 mm। ठीक है, तो ये 80 mm का हो गया, 80 mm। तो 80 mm टॉप फ्लेंज है, यहाँ लिख देंगे इसको 80 mm। देन उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो हाइट दिया है हमारे को 20 mm, डेप्थ और हाइट 20 mm। तो ये डायमेंशन 20 mm हो गया। देन वेब का डायमेंशन जो है 120 बाई 20। ठीक है, तो ये डायमेंशन इसका 120 हो गया, 120 mm। और इसकी जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस हो गई हमारी 20 mm। ठीक है, तो ये 20 mm का थिकनेस हो गया। देन उसके बाद में बॉटम फ्लेंज। बॉटम फ्लेंज का डायमेंशन है 120 बाई 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 120 mm। और इसकी जो डेप्थ हो जाएंगी वो डेप्थ है हमारी 20 mm। तो जो गिवन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका ये सेक्शन मार्क कर लेंगे। ये सेक्शन 1 ले लेते हैं, इसको सेक्शन 2 ले लेते हैं, और ये सेक्शन 3 सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन एंड ये थर्ड सेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए B1 जो हो जाएगा हमारा B1 इज इक्वल टू 120 mm। तो ये बॉटम फ्लेंज का डायमेंशन लेंगे कंसिडरेशन में हम। ठीक है, तो इसका ब्रेथ देखिए 120 mm का है, तो B1 ले लिया 120 mm। देन उसके बाद में दूसरा डायमेंशन डेप्थ D1 जो है वो 20 mm है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग D1 इज इक्वल टू 20 mm। देन उसके बाद में सेकंड वाला सेक्शन, इसमें देखिए इसमें डेप्थ 120 है और ब्रेथ जो है वो 20 है। ठीक है, तो B2 ले लेंगे। B2 हो गया हमारा 20 mm एंड D2 लेंगे, तो D2 हो जाएगा हमारा 120 mm। देन उसके बाद में B3 थर्ड सेक्शन का B3 है हमारा 80 mm, ये डायमेंशन ब्रेथ 80 mm एंड डेप्थ जो है इसकी D3 वो है हमारी 20 mm। ठीक है, तो ये डाटा हमको गिवन है, ये डाटा हमने लिख लिया। देन उसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 लेना है हमको। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमको देखना है कि ये जो आई सेक्शन है ये कौन से एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, वो हमको चेक करना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, ये सेक्शन को, अगर यहाँ से कट करते हैं इसको सेक्शन को, ठीक है, और यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अगर यहाँ से कट कर रहे हैं तो ये सिमिलर पोर्शन है। इधर साइड में हम लोग देखेंगे सिमिलर है, इधर साइड में देखेंगे ये भी सिमिलर पोर्शन है। इसके एक्सिस अगर मार्क कर लेते हैं तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जो एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने प्रीवियसली पढ़ा था जिसमें हम एक्स बार और वाई बार सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो है डिफरेंट सेक्शन का हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग तो अभी ये जो डिस्टेंस है ये हमारा एक्स बार रहता है, एक्स बार सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस।
ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल जो है वो वाई वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, ये वाई वाई एक्सिस हो गया, ये वाई वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो आधा डायमेंशन, आधा देखिए, आधा फिगर आपको इधर नजर आएगा, आधा फिगर इधर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है, लार्जेस्ट डायमेंशन देखना है कौन सा है, तो 120 जो है वो लार्जर डायमेंशन है, एक्सिस से लग के बिल्कुल, ठीक है। तो एक्सिस से हमको डिस्टेंस लेना है कि इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है, वो हमारा हो जाता है एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स बार निकाल लेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में, एक्स बार, तो एक्स बार कितना हो जाएगा हमारा, तो ये टोटल डिस्टेंस देखिए 120 mm का टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो 120 mm डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमको सेंट्रोइड निकालना है इसका, तो 120 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 60 mm, ठीक है। तो ये 60 mm आ गया हमारा एक्स बार। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमको यही चेक करना रहता है कि कौन से एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर जो है गिवन फिगर वाई वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होने के बाद उसका सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पे आ रहा है वो हमको कैलकुलेट कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसका भी सेंट्रोइड आप देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, तो उतना ही आएगा एक्स बार। यहाँ से भी देखोगे तो सेम आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकालते हैं एक्सिस से डिस्टेंस। ये वाई बार, वाई एक्सिस से इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स बार, वो आ गया हमारा 60 mm। देन उसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमको कैलकुलेट करना है एरिया। तो स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो एरिया में हमको निकालना है A1, A2 और A3, ठीक है। 3 सेक्शन है यहाँ पर, तो इसका एरिया निकालेंगे, देन उसके बाद में ये एरिया निकालना है, और ये थर्ड जो सेक्शन है उसका एरिया हमको जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेंगे हम लोग एरिया सेक्शन 1 का, A1, एरिया ऑफ सेक्शन 1। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्शन 1, तो ये बॉटम फ्लेंज, इसका डायमेंशन कितना है 120 बाय 20 mm, मतलब B1 और D1। तो A1 में क्या हो जाएगा, B1 का डायमेंशन है 120 mm मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस जो है उसकी वो है 20, डेप्थ या थिकनेस 20 mm, तो ये हो जाएगा हमारा 2400 mm स्क्वायर। एरिया इसलिए mm स्क्वायर में लेंगे इसको, ठीक है। तो A1 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है A2, एरिया ऑफ सेक्शन 2। ये जो दूसरा सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये दूसरा सेक्शन यहाँ तक, ठीक है, जिसका डायमेंशन 120 का है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे, इसका ब्रेथ लेंगे B2, वो है हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ है 120 की, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2400 mm स्क्वायर। देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको एरिया ऑफ सेक्शन 3, ये सेक्शन थर्ड वाला टॉप फ्लेंज, इसका डायमेंशन देखिए 80 बाई 20 का है, ठीक है। तो 80 बाई 20 ले लेंगे हम, 80 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा 1600 mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हमने एक्स बार कैलकुलेट किया, उसके बाद में एरिया निकाल लिया A1, A2 एंड A3, ठीक है। ये होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से Y1, Y2 और Y3 जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर हम लोग देखते हैं तो डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट आएगा, देन यहाँ पर डिफरेंट है, फिर यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, Y1, Y2 और Y3 जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है एक्सिस पे। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग लेंगे, स्टेप नंबर 3, उसमें हमको कैलकुलेट करना है Y1 बार, Y2 बार एंड Y3 बार, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे Y1 बार, ठीक है। अब देखिए Y1 बार मतलब इसका CG एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये टोटल थिकनेस कितनी है, 20 mm की है, और अगर इसका CG निकालना है हमको तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा ये Y1 बार। अब ये Y1 बार कितना हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो हो जाएगा 10 mm, तो वो ले लेंगे हम लोग 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 mm। देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको Y2 बार, ठीक है। अब देखिए Y2 बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेक्शन का हमको निकालना है, जैसे कि Y2 मतलब सेक्शन 2 का निकालना है हमको सेंट्रॉइड, ठीक है। तो जो सेक्शन है उसका CG लेना है सबसे पहले। तो इसका CG देखो, इसका CG इसके हाफ डिस्टेंस पर लाई करेगा, मतलब कि 120 डिवाइडेड बाई 2 हाफ सेक्शन पे लाई करेगा, प्लस
ये रिमेनिंग डिस्टेंस को ऐड करना है, क्योंकि हम जब भी निकालते हैं y2 बार, ठीक है, तो y2 बार जब निकाल रहे हैं हम लोग, तो y2 बार जो है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से, x एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करना है, जो सेक्शन का अपन CG निकाल रहे हैं वो डिवाइडेड बाय 2 करना है, और जो सेक्शन ये बचा हुआ सेक्शन जो है इसका डिस्टेंस ऐड करना है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर जाएंगे तो यही स्टेप फॉलो करना है, इसका CG निकालना है थर्ड वाले सेक्शन का, सेकंड और 1 का जितना भी डेप्थ है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं हम लोग, पहले y2 ले लेंगे 120 डिवाइडेड बाय 2 और ये 20 ऐड कर देना है, उसमें 20 ऐड कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 80 mm। देन उसके बाद में हमको जाना है y3 की तरफ, ठीक है। तो y3 बार, तो y3 बार का मैंने बताया था क्या करना है हमको, जो थर्ड वाला सेक्शन है उसका CG ले लेना है, मतलब कि 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, वो 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो रिमेनिंग सेक्शन है 1 और 2 इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 120 प्लस 20, 120 प्लस 20, तो ये हो गया हमारा 10 30 मतलब 150 mm, तो ये हो गया टोटल 150 mm, ठीक है। तो y3 बार निकल गया हमारा, ठीक है। तो y1 में क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर x एक्सिस, ठीक है, तो इसका CG मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आ गया 20। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, इसका डिस्टेंस हाफ कर देना है, 120 का हाफ कर दो और इसको ऐड कर दो, ठीक है। ऊपर गए उसके बाद में ये 20 का हाफ कर देना है, 120 और 20 को ऐड कर देना है, तो वो हो गया हमारा 150 mm। तो y1 y2 y3 ये निकल गया। देन उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना रहता है हमको, स्टेप नंबर 4 में, तो स्टेप नंबर 4 में हमको कैलकुलेट करना रहता है y बार, मतलब टोटल सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा पूरे सेक्शन का, ये हमको कैलकुलेट करना है, कैपिटल y बार, ठीक है। तो कैपिटल y बार कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारा, कैपिटल y बार इज इक्वल टू A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार प्लस A3 y3 बार डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे y बार। तो यहाँ से देखिए हमने A1 भी कैलकुलेट कर लिया है, A2 भी कैलकुलेट किया है, A3 भी, और y1 y2 और y3 ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। पुटअप करेंगे ये फार्मूले में वैल्यूज़ को और आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y बार हो जाएगा हमारा, y बार इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 1 A1 कितना है हमारा 2400, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग 2400 मल्टीप्लाइड बाय y1 इज 10 प्लस 2400 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस A3 है हमारा 1600, वो पुटअप कर देंगे 1600 मल्टीप्लाइड बाय y3 जो है वो कैलकुलेट किया है आपने 150 डिवाइडेड बाय A1 इज 2400 प्लस 2400 प्लस 1600, ये पुटअप कर दिया। तो यहाँ से कैपिटल y बार जो है हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ये हम लोग कैलकुलेटर में वैल्यू पुटअप करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो आंसर आता है हमारा वो है 71.25 mm, 71.25 mm। तो ये हमारा हो गया y बार 71.25 mm, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया स्टेप नंबर 4। देन उसके बाद में हमको लेना है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमको कैलकुलेट करना है H1 H2 एंड H3, मतलब कि दो जो एक्सिस है, दो लाइंस, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी H1 फाइंड आउट कर लेंगे। H1 देखो इसमें सिंपल रूल फॉलो करना है, H1 निकालने के लिए y बार लेना है हमको, y बार, ठीक है, 71.25 जो भी है वो लेंगे हम लोग, उसको माइनस करना है y1 मतलब 10, ठीक है। तो वो जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर हम लोग लिख देंगे। देन उसके बाद में क्या करना है, जब H2 कैलकुलेट करेंगे फिर से वही फॉलो करना है, y बार माइनस y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y बार की वैल्यू जो है वो 71.25 है
और y2 की वैल्यू जो है वो 80 है, ठीक है। तो ऐसे समय क्या करना है हमको, जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखना है और ये बाद में लिखना है। नेगेटिव में आंसर नहीं लाना है अल्टीमेटली हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले h1 कैलकुलेट करेंगे। तो h1 में क्या करना है, y बार माइनस y1 कर लेना है, ठीक है। मतलब ये जो टोटल सेंट्रॉइड जो आया है हमारा 71.25 वो लेंगे, माइनस करेंगे जो सेक्शन का है CG उससे, ठीक है। तो ये दो लाइंस का डिस्टेंस जो है वो हमको मिल जाएगा, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो y बार जो है, y बार कितना आया है हमारा टोटल 71.25, y बार इज 71.25, माइनस कर देंगे y1 इज 10, तो ये हो जाएगा हमारा 61.25 mm। देन उसके बाद में h2 कैलकुलेट करना है हमको, h2, ठीक है। तो h2 के लिए क्या बताया था मैंने कि y बार माइनस y2 करना है, बट अगर y2 की वैल्यू बड़ी है तो वो पहले लिखना है और y बार को बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी है 80 है और ये 71.25 है, तो 80 जो है वो बड़ा है, इसलिए y2 बार पहले लिखेंगे हम, y2 बार माइनस y बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 71.25 mm। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, 80 माइनस 71.25 तो आता है हमारा 8.75 mm। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है h3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें भी वैसे ही करना है, y3 बार माइनस y बार, ठीक है। y3 बार देखिए कितना है यहाँ पर, तो 150 mm का y3 बार है, माइनस y बार कितना है हमारा, तो 71.25 mm। तो अभी क्या करना है, 150 माइनस 71.25 mm, तो आंसर आता है 78.25 mm, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से h1, h2 और h3 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देन इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको स्टेप नंबर 6 में पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है और यहाँ से Ixx जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले Ixx जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो Ixx, कैपिटल Ixx इज इक्वल टू, अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले सेक्शन के लिए लेना है, उसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, पर्टिकुलर सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, और एरिया और हाइट का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये पहले जो है, ये पहला सेक्शन है, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए Ixx का फॉर्मूला है BD³/12। तो सेक्शन 1 के लिए इसलिए B1D1³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1H1 स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सेक्शन 1 के लिए हो गया। सिमिलरली सेक्शन 2 के लिए करेंगे हम लोग, तो सेक्शन 2 के लिए हो जाएगा B2D2³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2H2 स्क्वायर, देन प्लस थर्ड सेक्शन के लिए लेना है B3D3³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस A3H3 स्क्वायर, ठीक है। ये सेक्शन 3 के लिए ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज हमको पुटअप कर देना है, जो भी वैल्यूज है वो पुटअप कर देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे और Ixx का आंसर जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं इसको। तो फर्स्ट सेक्शन का क्या हो जाएगा, B1 देखिए, B1 है हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय D1, डेप्थ कितनी है, 20 है इसकी डेप्थ, तो 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 1 A1 कैलकुलेट किया है 2400, ये पुटअप कर देंगे 2400 मल्टीप्लाइड बाय H1, देखो H1 यहाँ पे कैलकुलेट किया था y बार माइनस y1 लेके, वो है हमारा 61.25, ये पुटअप कर देंगे 61.25 और इसका स्क्वायर कर देंगे। देन उसके बाद में सेकंड टर्म पुटअप करना है B2
B2 देखिए, B2 कितना है हमारा 20 mm B2 है, तो 20 पुटअप करेंगे, डेप्थ 120 है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 120 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया है 2400 मल्टीप्लाइड बाय H2 की वैल्यू जो आई है वो है 8.75, तो 8.75 का स्क्वायर ये पुटअप कर दिया। देन थर्ड सेक्शन बचा है हमारा, वो भी पुटअप यहाँ पे पुटअप कर देंगे। थर्ड सेक्शन B3 देखिए, B3 है 80/20 का, तो 80 ले लेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाय 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1600 मल्टीप्लाइड बाय H3 की वैल्यू है हमारी 78.25 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैलकुलेटर में पुटअप करना है और यहाँ से आई एक्सेस की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट कर लेना है कि टोटल आई एक्सेस की वैल्यू जो है वो कितनी आती है। ठीक है, तो इसको पुटअप कर लेते हैं और आई एक्सेस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पुटअप करने के बाद आई एक्सेस की जो वैल्यू आती है वो है 22.12 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4। ठीक है, ये यूनिट याद में रखना है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट mm टू द पावर 4। देखिए BD³/12 है ना, B एक बार है mm और ये D का क्यूब है, मतलब कि 3 टाइम्स आ गया, ये 1 टाइम्स, तो 4 टाइम्स mm टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आई एक्सेस की वैल्यू हो गई हमारी 22.12 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आई एक्सेस जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। देन अब इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 7, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका आई वाई वाई कितना आ रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई वाई कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमको, आई वाई वाई। ठीक है, तो इसका फार्मूला लेना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आई एक्स जो है उसमें हमारा फार्मूला है BD³/12। ठीक है, और आई वाई वाई के लिए फार्मूला है DB³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे DB³ डिवाइडेड बाय 12 सेक्शन 1 के लिए। देन उसके बाद में सेकंड सेक्शन के लिए D2B2³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस थर्ड सेक्शन के लिए D3B3³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो है वो एरिया और हाइट का स्क्वायर ये वाली टर्म नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो वाई वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब इसका यूज आएगा, देखो यहाँ वाई वाई एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल है। अभी अगर सपोज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वाई बार, ठीक है, एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, वो आ रही है 60 mm। ठीक है, देन उसके बाद में अगर यहाँ पर हम लोग x1 निकालते हैं, इसका कंसिडर करो x1 निकालते हैं। ठीक है, तो x1 निकालने के बाद में कितना आएगा वो, तो वो भी 60 आएगा। x2 निकालेंगे वो भी 60 आएगा, और x3 कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपकी वैल्यू जो है वो 60 आएंगी। ठीक है, तो x1 x2 x3 60 आ गया, और x बार की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 60 होगी आपकी। ठीक है, तो अब उसके बाद में जब आप यहाँ h1 और h2 और h3 निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 60 - 60, तो वो आ जाएगा 0। देन h2 वो भी आएगा 0, 60 - 60, और S3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी वैल्यू हो जाएंगी आपकी 0। ठीक है, तो इट मीन्स अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो एरिया भी 0 हो जाएगा, मतलब कि ये होल टर्म जो है आपकी 0 हो गई। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखती नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग DB³ डिवाइडेड बाय 12 और एरिया और हाइट को उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हाइट जो हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी हमारी, क्योंकि सिमेट्रिकल है वो वाई वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे AH² वाली टर्म जो है वो हमने नहीं लिखी है। देन इसके बाद में यहाँ पे पुटअप कर देते हैं वैल्यूज और इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो D1 अपना कितना है, तो वो है आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, वो है 120 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। देन उसके बाद में सेकंड सेक्शन वो पुटअप कर देंगे। सेकंड सेक्शन है हमारा 120 डेप्थ, ब्रेथ उसकी 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, थर्ड सेक्शन इसकी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। थर्ड सेक्शन है हमारा 80/20 का, तो ये डेप्थ इसकी 20 इंटू 80³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है,
अब ये कैलकुलेटर में पुटअप करना है वैल्यूज हमको, और इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका आंसर आता है 3.81 इंटू 10 टू पावर 6। 3.81 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे हमको इसका आई जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमेरिकल में हमको जो गिवन था टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज और वेब, ये चीज़ें हमको गिवन थी। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। आई सेक्शन जो है वो हमको गिवन था, टॉप फ्लेंज दी हुई थी, उसका डायमेंशन 80/20 का, वेब जो है 120/20 का गिवन था, और बॉटम फ्लेंज जो है 120/20 कैलकुलेट करना था हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, डायग्राम इसका प्लॉट कर लिया और वहाँ पे डायमेंशन मार्क कर लिया, टॉप की कितनी है, बॉटम का कितना है। ठीक है, पूरे डायमेंशन हमने मार्क कर लिए, वहाँ से B1 D1 B2 D2 B3 D3 ये डायमेंशंस ले लिए। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको, एक्स बार निकाल लेना है। ठीक है, एक्स बार मतलब कि ये कौन से एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल था। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग मिरर इमेज है, देखो जितना सेक्शन इधर नजर आ रहा है उतना ही सेक्शन इधर में नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हाइट करते हैं तो सेम पोर्शन इधर में, सेम पोर्शन इधर में, तो वही किया हमने कि टोटल डायमेंशन सबसे बड़ा वाला लिया 120 का है, डिवाइडेड बाय 2 किया, 60 mm कैलकुलेट कर लिया हमने एक्स बार। देन उसके बाद में एरिया निकाला A1 A2 A3। देन स्टेप नंबर 3, उसमें y1 y2 y3 सेंट्रॉइड निकालना है y एक्सिस का। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकाला हमने, तो उसमें क्या किया, y1 निकाला सबसे पहले, इसकी डेप्थ देखी कितनी है, 20 mm की डेप्थ है, 20 डिवाइडेड बाय 2 किया, वो आ गया हमारा 10 mm। देन उसके बाद में y2 निकालना है हमको। y2 निकालने के लिए क्या करना है, ये जो दूसरा सेक्शन है इसका हाफ कर देना है, जितना भी डायमेंशन है उसका, हाइट जितनी है, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। देन उसके बाद में ये वाला ऐड करना है हमको, प्रीवियस वाला। देन ऊपर में जब गए तो इसका हाफ कर देना है और ये दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस हमको जो निकालना है वो एक्सिस से निकालना है, इसलिए हमने वैसा किया है। तो y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया। देन उसके बाद में y बार निकालना है, तो फार्मूला यूज़ किया हमने A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ से y बार कैलकुलेट हो गया, वो आ गया हमारा 71.25 mm। देन उसके बाद में H1 H2 और H3 ये कैलकुलेट करना है। तो अभी ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मतलब कि y बार कितना है वो लिया हमने, और जो पर्टिकुलर इसका CG उसका लिया है। ठीक है, तो ये आपका एक्सिस y बार वाला और इसका ये वाला डिस्टेंस, ये H1 ये निकालेंगे हम लोग। देन उसके बाद में सेकंड वाले इसका H2, फिर उसके बाद में थर्ड वाले इसका H3। तो उसमें क्या करना है, y बार माइनस y1, y2 माइनस y बार, y3 माइनस y बार। ठीक है, तो जो बड़ा डायमेंशन है वो पहले लिखना है, छोटा डायमेंशन को बाद में लिखना है। ठीक है, यहाँ से H1 H2 और H3 हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है, IXX और IYY हमको कैलकुलेट करना है। तो BD³/12, क्योंकि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन हमारा रहता है, ठीक है, ये B है D है, तो इसका IXX जो हो जाता है वो है हमारा BD³ डिवाइडेड बाई 12, और IYY जो होता है हमारा वो होता है DB³ डिवाइडेड बाई 12। ये फार्मूला यूज़ किया हमने, और यहाँ से IXX जो है वो कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद में IYY जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हमको IXX और IYY इसमें कैलकुलेट करना रहता है।